वेलकम बैक एवरीवन। मैं अरबाज सर आप लोगों का वेलकम करता हूं हम लोगों के अपने विद्या युक्ता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था टेलोफेज, साथ में एनसीईआरटी पावर चला था और हम लोगों ने चलाया था क्या, एनसीईआरटी वाली छड़ी। अब मेरी बात सुनो, अब आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे होल साइटोकाइनेसिस जो माइटोसिस का है, और 2 डाउटर सेल्स बनाएंगे। साथ ही साथ हम लोग ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल पढ़ेंगे और कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो साइटोकाइनेसिस के दौरान होता है जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है वो भी बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर, क्योंकि जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ साइटोकाइनेसिस के एंड में उससे क्वेश्चंस आया है, तो लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा और औरों तक भी पहुँचाइएगा ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके। आइए, तो सबसे पहली बात हमने जो बात किया है, क्या बात किया सुनो, हमने जो बात किया है रे बउआ, वो बात क्या करनी है हम लोगों को, साइटोकाइनेसिस के बारे में। साइटोकाइनेसिस देखो, सबसे पहली बात दिमाग में ये ऐड करो कि साइटोकाइनेसिस किसके बाद आया था। थोड़ा दिमाग में लाओ, दिमाग में ये लाओ कि किसके बाद आया था। ये आया था टेलोफेज के बाद, है ना। जब याद करोगे पूरा जो मैंने बताया था एम फेज की शुरुआत में, पहला कैरियोकाइनेसिस, सेकंड में क्या साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में प्रो पहले, फिर मेटा, फिर एना, फिर उसके बाद क्या टेलो, टेलो के बाद क्या आएगा साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटो का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म। क्या होता है यहाँ, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और डिवीजन, इसका क्या हो गया डिवीजन। अरे क्या हो गया डिवीजन, या क्या कहेंगे इसको, सेपरेशन। क्या कहेंगे, सेपरेशन। अरे की कहेंगे रे बउआ, सेपरेशन। यानी साइटोप्लाज्म का सेपरेशन होने वाला यही फेज है। ठीक है, बोल सकते हैं क्या, आफ्टर किसके, आफ्टर कैरियोकाइनेसिस के। आफ्टर क्या, कैरियोकाइनेसिस के। और उसमें भी किसके, उसमें भी टेलोफेज के। उसमें भी किसके बउआ, टेलोफेज के। और ये क्या है, ये लास्ट है, लास्ट फेज है ना, लास्ट फेज किसका, ऑफ एम फेज। एम फेज का क्या है, लास्ट फेज है। और एंड ऑफ दिस फेज फॉर्म क्या, दूगो डाउटर सेल, दूगो बउआ सेल, बउआ सेल। सुनो, तो एट द एंड ऑफ क्या, एट द एंड ऑफ क्या, साइटोकाइनेसिस। एट द एंड ऑफ क्या, साइटोकाइनेसिस क्या होगा, टू डाउटर सेल्स क्या होगा, बन जाएगा। टू डाउटर सेल्स विथ क्या, विथ आइडेंटिकल क्या, आइडेंटिकल नंबर ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म। आइडेंटिकल नंबर ऑफ क्या रे बउआ, क्रोमोसोम्स फॉर्म। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, आइडेंटिकल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर्म। यानी जब साइटोकाइनेसिस का एंड होगा, 2 डाउटर सेल्स बनेंगे विथ क्या, आइडेंटिकल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। विथ क्या, आइडेंटिकल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। फॉर्म हटा दो, है ना, बहुत सुंदर हो गया। यानी डाउटर सेल्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे आपस में भी सिमिलर होंगे, और जो पेरेंट सेल्स उसको डिवाइड कर रहा है, जो शुरुआत में उस पेरेंट सेल्स में था, उसके भी क्या होगा, सिमिलर होगा। क्या होगा उसके भी, अरे उसके भी क्या होगा बउआ, सिमिलर होगा, सिमिलर। दिमाग में बात को ऐड कर लो। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस की नींव हमने रख दी, बेस बना दिया। क्यों, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। आओ अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि प्लांट में और एनिमल में दोनों में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, आइए, अलग अलग कहने का मतलब मेथड्स अलग अलग होते हैं। तो साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब इसकी बात दोनों जगह पे कर लेंगे हम लोग, बहुत इजी वे में हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए, इसमें क्या सीखिएगा आप, एक आपका प्लांट में और एक आपका कहाँ, एनिमल में। एक आपका कहाँ बताओ, इन कहाँ, इन प्लांट सेल, और एक कहाँ, इन एनिमल सेल्स। इन कहाँ, इन एनिमल सेल्स। इन कहाँ बउआ, एनिमल सेल्स में। एनिमल सेल्स में और कहाँ, प्लांट सेल्स में। एनिमल सेल्स में और कहाँ रे बउआ, प्लांट सेल्स में। एकदम सुंदर लगेगा, घबराओ मत, बहुत इजी लगेगा आपको। प्लांट सेल्स कैसा होता है, देखो प्लांट सेल्स तो चौड़ा होता है,
रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर बना लिया हमने, ठीक है, रेक्टेंगुलर बना लिया हमने, रेक्टेंगुलर। सुनो इसमें क्या हुआ है, अरे इसमें क्या हुआ है बताओ, आप तो जानते हो, हम भी जानते हैं, एक यहाँ है न्यूक्लियस और एक यहाँ है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस है, अरे की है न्यूक्लियस, थोड़ा छोटा बना लो इसको, है ना, डबल डबल नज़र आना चाहिए, अरे डबल डबल नज़र आना चाहिए, डबल 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 डबल। सुनो बन गया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका साइटोकाइनेसिस कहाँ होगा, प्लांट में, इसमें आपका क्या होता है, कौन सा मेथड, इसमें मेथड्स कौन सा यूज होता है, तो मेथड्स जो यूज होता है उसको बोलते हैं सेल प्लेट, सेल प्लेट मेथड। कौन सा मेथड, सेल प्लेट मेथड। अब अगर प्लांट की पूरे डिटेल की बात पहले कर लूंगा, हम लोग कर लेंगे, प्लांट में जो साइटोकाइनेसिस है उसकी पूरी कंप्लीट जानकारी दे देंगे आपको, उसके बाद चलेंगे एनिमल की तरफ, ठीक है। सुनो तो इसमें जो सेल प्लेट आपका है, जो सेल प्लेट है कैसे बनता, सुनो ध्यान से, पहले बीचों बीच में यहाँ पर कुछ जमा होता है, कुछ जमावड़ा लगता है, जमावड़ा है ना, देखते हो ना कहीं कहीं पर जमावड़ा लगता है, इस जमावड़े को कहते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। क्या कहते हैं, फ्रैगमोप्लास्ट, फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। और ये जो फ्रैगमोप्लास्ट है किसका बना हुआ है, गोल्जी बॉडी है इसमें, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें, मेन कौन इसमें है, गोल्जी बॉडी, ये ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और साथ में क्या रहता है, एक चीज़ और रहता है साथ में, थोड़ा सा दिमाग में लगा लो इसको, और क्या रहता है, कुछ माइक्रो बॉडीज, माइक्रो बॉडीज रहता है, माइक्रो बॉडीज रहता है। बात समझ में आ रही है, एक माइक्रो फिलामेंट्स होता है, एक माइक्रो बॉडीज होता है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, माइक्रो बॉडीज रहेगा, माइक्रो बॉडीज, ठीक है। अब सुनो ये जो फ्रैगमोप्लास्ट है इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। यही फ्रैगमोप्लास्ट लेटर क्या बनाता है, लेटर फॉर्म, बाद में क्या बनाएगा, लेटर फॉर्म क्या रे बउआ, सेल प्लेट, ठीक है। एंड यही जो है क्या बनाएगा, जो सेल प्लेट है बाद में जाके क्या बन जाएगा, सुन लो ध्यान से, जो सेल प्लेट आपको नजर आ रहा है ये क्या बना देगा, मिडल लैमेला, मिडल लैमेला, ठीक है। सुनो ध्यान से, पहले ये समझो, मिडल लैमेला जो है सेल वॉल जो है उसका एक लेयर है जो दो बगल वाले सेल्स को आपस में जोड़ के रखता है, ठीक है, दोनों के लिए कॉमन होता है। तो मिडल लैमेला किससे बन रहा है, सेल प्लेट से, और सेल प्लेट किससे बन रहा है, फ्रैगमोप्लास्ट से, है ना, फ्रैगमोप्लास्ट, मिडल लैमेला, मिडल क्या, लैमेला। अब सुनो यानी ये क्या है, ये जो है प्रीसर्सर हो गया ना, अरे क्या हो गया, प्रीसर्सर, किसका, प्रीसर्सर ऑफ मिडल लैमेला। मिडल लैमेला को बनाने के लिए बगैर इसके बनने वाला है क्या, नहीं। तो बताओ मिडल लैमेला का प्रीसर्सर कौन है, फ्रैगमोप्लास्ट। अब सुनो ध्यान से, ये होता क्या है, ये लेटर जो है मैं बना रहा हूँ, इसी को बना रहा हूँ, एक डायग्राम में ही दिखाना, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ ये जो है बाद में क्या होगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ऐसा, दिस इज कॉल्ड क्या, सेल प्लेट। अब इसे हम लोग क्या कहेंगे, सेल प्लेट। मैंने बताया कि फ्रैगमोप्लास्ट क्या बनाता है, सेल प्लेट बनाता है। अब ये सेल प्लेट जो है ग्रो कहाँ करेगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ भागेगा। तो इसका जो ग्रोथ है, ये जो ग्रो करता है, कैसे करता है ग्रो आउटवर्ड। आउटवर्ड कहने का मतलब क्या, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, अरे सेंट्री क्या रे बउआ, फ्यूगल। अब सुनो सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ, पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स, ठीक है। तो ग्रो आउटवर्ड किससे, ग्रो आउटवर्ड फ्रॉम सेंटर, सेंटर से बाहर की तरफ जाएगा, दिस इज कॉल्ड क्या, सेंट्रीफ्यूगल। मेथड कौन सा, सेल प्लेट मेथड, है ना। और जो सेंटर की तरफ क्या होगा, सेंटर से दूर भागेगा सेल प्लेट, दिस इज कॉल्ड क्या, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। नाउ ये पूरा जब ग्रो करके, जब ये पूरा ग्रो करके ऐसे इसमें जाके मिल जाएगा, जब ग्रो करके, एक मिनट रुक जाओ, मैं कुछ और भी बनाने वाला हूं, आप लोग के चलाने वाला हूं, आप लोगों के लिए जादू वाली छड़ी। देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये वाला जब ऐसे जाके इसमें टच होगा, और ये वाला जाके पूरा ऐसे ग्रो करके इसमें टच होगा, ऐसे ग्रो कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है, नजरों का खेल है ये है सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये, सेल का मेम्ब्रेन। और ये क्या है, बाहर का है ना, तो ये प्राइमरी सेल वॉल है,
प्राइमरी सेल वॉल है। शुरुआत में न्यू सेल जो बनता है उसमें प्राइमरी होता है और वो प्राइमरी के अंदर की तरफ ग्रो करता है, जब वो मैच्योर होता है उसको सेकेंडरी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिवाइड करेगा। चलो अब डिवाइड करके बउआ बनाते हैं। अरे की बनाएंगे आप और हम मिलके बउआ बउआ बउआ। ये देखो एक बउआ यहाँ बन जाएगा, ठीक है, और एक बउआ इधर बन जाएगा। कहाँ गया? यहाँ आया, यहाँ यहाँ देखो। अब इसमें क्या बनेंगे? इसमें बनेंगे न्यूक्लियस। क्या बनेगा? न्यूक्लियस। इसका खुद का न्यूक्लियस यहाँ, इसका खुद का न्यूक्लियस यहाँ। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको हम लोग। बन गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जितनी भी चीज़ें वो तो नजर आपको आएंगी। अब ये दोनों सेल जो है, बात समझो, चीज एक चीज समझो यहाँ पर ध्यान से बाबू, इस बात को समझना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर क्या है, ये वाला जो बनाए हैं हम लोग, ये यहाँ पर ऐसा नजर आएगा आपको। अरे नजर आएगा, नजरों का खेल है, नजरों का खेल। देखो ये यहाँ नजर आएगा ऐसे। ये जो सेल प्लेट है इसने क्या बना दिया, ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड क्या? मिडल लैमेला। क्या बन गया? मिडल लैमेला। क्लियर है? अरे क्लियर क्लियर क्लियर। तो सुनो, इसमें अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें भी 2n है, तो इसमें भी 2n है। इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में रहेगा, दोनों डॉटर सेल्स में भी। और जो पेरेंट पहले था जिसने इसको बनाया, उसमें भी वही क्रोमोसोम रहेगा जो डॉटर सेल्स में नजर आ रहा है। ठीक है, तो प्लांट में कंप्लीट। एनिमल की बात, एनिमल की बात रे बउआ, एनिमल की बात सुनो। ये एक एनिमल सेल मानते हैं हम, ठीक है। इसमें 2 न्यूक्लियस भी बनाते हैं हम लोग। ये यहाँ एक न्यूक्लियस, एक यहाँ न्यूक्लियस। इसकी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन है। सेंट्रियोल भी बनाएंगे, सब हाथों से बनाएंगे। कारण क्या है? क्योंकि हाथों का खेल यहाँ चलना चाहिए। ठीक है, हाँ बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके है रेडिएट हो रहा है, रेडिएट हो रहा है। ठीक है, अब ये देखो इसमें क्या होता है, बहुत ईजी, बहुत आसान है, समझो ध्यान से। यहाँ पर कुछ एक्टिन एंड मायोसिन, जिसको माइक्रोफिलामेंट्स कहते हैं, वो नजर आएंगे ऐसे करके सेंटर के पास। कहाँ? सेंटर के पास। अरे कहाँ रे बउआ? सेंटर के पास नजर आएंगे, यहाँ भी रहेंगे और यहाँ भी रहेंगे। ये सेल का सेंटर है, नजर आएगा इसके पास। सुनो, लास्ट में जो बात करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मानते हैं कि ये क्या है? मानते हैं कि ये एक्टिन है, और ये क्या है? व्हाइट वाला मायोसिन। अब बीच में यहां पर सेंटर में कौन है? बीच में सेंटर में यहां पर माइक्रो बॉडी है। क्या है? माइक्रो बॉडीज। सुनो, होगा क्या इसमें? ये जो आपका है आपस में इंटरेक्ट करेंगे, एक्टिन मायोसिन आपस में इंटरेक्ट करेगा। और पहले जब इंटरेक्ट करेगा तो कुछ ऐसा आपको डायग्राम नजर आने लगेगा। जब इंटरेक्ट करेगा तो कुछ ऐसा डायग्राम आपको नजर आने लगेगा। हल्का सा इंटरेक्ट किया तो अंदर की तरफ घुस गया। कहाँ घुस गया? अंदर की तरफ। ये सारे इंटरेक्ट करके ऐसे करके बना दिया अपने। ठीक है, ये ऐसे करके स्ट्रक्चर्स बना लिया आपस में इंटरेक्ट करके। ठीक है, ये आपस में इंटरेक्ट करके ऐसा स्ट्रक्चर बनाया और क्या कर दिया? धंसा दिया अंदर की तरफ। तो ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन आपका एक अंदर की तरफ स्ट्रक्चर बना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्या? सेल फर्रो। ये जो स्ट्रक्चर बना दिस इज कॉल्ड क्या? जो अंदर की तरफ घुस गया, क्या कहेंगे उसको हम लोग? सेल फर्रो कहेंगे। अरे सेल का फर्रो बन गया, फर्रो फर्रो अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसमें मैथड्स कौन सा यूज हुआ? अरे मैथड्स कौन सा यूज हुआ रे बउआ? मैथड्स यूज हुआ सेल फर्रो। मैथड्स कौन सा यूज हुआ? सेल का फर्रो। अरे सेल का क्या? फर्रो। ठीक है, अब सुनो, माइक्रो बॉडीज शकल दिखाने के लिए नहीं बैठा। माइक्रो बॉडीज भी बुलाएगा इन लोगों की, मेरे तरफ आ जा, मेरे तरफ आ जा, मुझसे मिल जा, मुझसे मिल जा। कौन कहेगा? माइक्रो बॉडीज कहेगा। तो इंडली क्या होगा? इंडली जो है ये सेल मेम्ब्रेन जो है ऐसे अंदर की तरफ ग्रो करेगा। मैं दिखा रहा हूं थोड़ा अलग चेंज करके, कलर चेंज करके, कलर चेंज करके। देखो ये जो है, एक मिनट बउआ बस। ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इसके तरफ ग्रो करता चला जाएगा एक्टिन मायोसिन को लेकर, है ना, और ऐसे करते करते आपस में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सेल फर्रो क्या होगा? डीप। क्या होगा? डीप। अरे क्या हो जाएगा? डीप। एंड फॉर्म क्या? एंड फॉर्म, बोलो, फॉर्म क्या? 2 डाउटर सेल्स। फॉर्म क्या? 2 डाउटर सेल्स, 2 डाउटर सेल्स। ठीक है, देखो तो ये जो हम लोगों ने न्यूक्लियस बनाया था वो यहाँ भी बना लेंगे ना। अरे न्यूक्लियस है ये, तो यहाँ भी रहेगा ना। आजा, आ जाओ रे बउआ, इसमें लेके इसको भी और इसमें लेके इसको भी,
हम लोग तो जादूगर हैं, जादूगर के जादू, ये कैसा कमाल है, ऐसा कमाल है, देखो है ना। अब सुनो, इसमें मानते हैं 2n है, तो बेटा इसमें भी 2n रहेगा, इसमें भी 2n रहेगा, इसमें भी 2n रहेगा, बट गया। तो अब जो है ये जो है आपका डिवाइड करके कुछ दो ऐसे सेल्स दिखाएंगे, देखो देखो देखो, कहेगा कि देखो मैं तो बन गया 2 सेल, 2 बहुआ सेल बन गया, अरे बहुआ सेल, ये रहा 2 बहुआ सेल बन गया। अब इसमें क्या बन जाएंगे बताओ, इसमें न्यूक्लियस भी तो रहेगा ना, न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस, 1 मिनट रुक जा बहुआ रुक जा, बहुत इजी बहुत इजी बहुत आसान, ये न्यूक्लियस रहा इसका, ये सेम न्यूक्लियस इसका भी रहेगा। बोलोगे सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना, तो हम तो बना देंगे, हमें क्या दिक्कत है, ये लो बहुत बड़ा बन गया, बड़ा बन गया, बड़ा 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 बड़ा, क्या खाने के लिए बना रहे हैं हम लोग, नहीं नहीं नहीं, यहाँ देखो बड़ा नहीं बन रहा, बड़ा है बड़ा, देखो तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया इसका। हाँ देखो 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 रे बउआ देखो, इसके पास भी 2n रहेगा, तो इसके पास भी क्या रहेगा 2n, तो ये 2 क्या बन गया, डाउटर सेल्स, एकदम चकाचक हो गया आपका, आपने सेल का साइटोकाइनेसिस कर लिया, डाउटर सेल्स बना लिया। याद ये रखना, सेल प्लेट से होता है किसमें, प्लांट में, P फॉर प्लांट, P फॉर प्लेट, और सेल फर्रो से किसमें होता है, एनिमल में, ठीक है। ये गया कहाँ, सेंट्रीफ्यूगल, तो ये कहाँ गया बताओ, और ये कहाँ गया, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, अरे सेंट्री क्या, मेटल नहीं, सेंट्रीपिटल, ठीक है। सेंट्रीपिटल कौन गया, सेंट्रीपिटल क्या गया बताओ, सेल मेम्ब्रेन, सेंट्रीपिटल क्या गया, सेल मेम्ब्रेन। और बताओ सेंट्रीफ्यूगल कौन गया था, सेंट्रीफ्यूगल कौन गया था, सेंट्रीफ्यूगल कौन गया था, ये गया था सेल प्लेट, सेल प्लेट, सेल प्लेट, सेल प्लेट बाहर की तरफ और सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ, याद रखना। हो गया ये कंप्लीट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपसे करेंगे, वो क्या है कि, अरे की बउआ सुनो, some cells does not follow क्या रे बउआ, does not follow क्या, some cells does not follow, अरे some cells does not follow क्या, सुनो ध्यान से, कुछ सेल्स जो है फॉलो नहीं करता, किसको, अरे किसको, साइटोकाइनेसिस को, है ना। तो some cells ऐसे कर लो, थोड़ा सा इसको मैं बदल रहा हूँ, थोड़ा सा इसको और लैंग्वेज अच्छा कर रहा हूँ। सम सेल्स क्या, सम सेल्स कैरियोकाइनेसिस, सम सेल्स कैरियोकाइनेसिस डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो क्या, डज नॉट फॉलो साइटोकाइनेसिस, डज नॉट फॉलो क्या, साइटोकाइनेसिस। अब इस बात को एकदम ध्यान से समझना, कई बार बच्चों को ना इस स्टेटमेंट में फंसाया गया है। बोला गया कुछ सेल जो हैं, बस सुनो ध्यान से, कहा ये क्या गया, देखो अच्छे से इस बात को समझो, कैरियोकाइनेसिस है और क्या है ये, साइटोकाइनेसिस। तो बोला क्या गया समझिएगा ध्यान से, बोला ये गया कुछ सेल्स में कैरियोकाइनेसिस को फॉलो नहीं करता साइटोकाइनेसिस, डज नॉट फॉलो, कैरियोकाइनेसिस जो है डज नॉट फॉलो साइटोकाइनेसिस, है ना, उल्टा लिख दिया मैंने, देखो मैं बता रहा हूं क्या होगा ये, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज क्या, इनकरेक्ट। याद रखना, कई बार बच्चों को फंसाया गया इस स्टेटमेंट में, ऐसा स्टेटमेंट डालता है बच्चा फंस जाता है। होना क्या चाहिए, तो ये है, तो होना क्या चाहिए, मैं लिखूंगा होना क्या चाहिए, तब होना क्या चाहिए, तो होना क्या चाहिए मैं लिख रहा हूँ, बात ध्यान से सुनना। मैं ये लिखूंगा बेटा, देखो सम सेल्स क्या, सम सेल्स साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो क्या, तेरी कोई तो है, डज नॉट फॉलो क्या, कैरियोकाइनेसिस। अब समझो ध्यान से क्या कहा गया, कहा ये गया बेटा, सुनो मैंने गलत ऊपर में लिखा था इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि गलत गलत होता है, सही सही होता है। साइटोकाइनेसिस जो है वो फॉलो किसको नहीं कर रहा, कुछ सेल्स में साइटोकाइनेसिस फॉलो किसको नहीं कर रहा, कैरियोकाइनेसिस को। यानी क्या है, ये रहा है कि जो है साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है किसके, न्यूक्लियस के डिवीजन को, न्यूक्लियस के क्या चीज को, डिवीजन को। अब ये बताओ, न्यूक्लियस तो डिवाइड करके 2 न्यूक्लियर सेल्स यानी 2 न्यूक्लियस रखा हुआ है। अब अगर वो न्यूक्लियस नहीं बटे, 2 सेल्स में नहीं जाए, 2 सेल्स में ना जाए, वही सेल का सेल रह जाए जैसा सेल था पहले, उसी सेल में रह जाए, बटे नहीं, यानी साइटोकाइनेसिस ना हो,
कैरियोकाइनेसिस हो जाए। इसका मतलब क्या, सुनो, इसका मतलब क्या, इसका मतलब बेटा सुनो, इसका मतलब न्यूक्लियस तो बटा है, न्यूक्लियस बटा है, अच्छा बटा है ना, लेकिन सेल नहीं, क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, लेकिन क्या, सेल नहीं बटा, न्यूक्लियस बटा। सुनो, तो जब ऐसा हो कि न्यूक्लियर डिवीजन हो लेकिन सेल डिवीजन ना फॉलो करे उसको, तो क्या कहेंगे इसको, इस कंडीशन को कहेंगे सिनकाइटियम, या इसको बोलेंगे क्वाइनोसाइटिक। क्या बोलेंगे, अगर ऐसा हो तो सुनो, अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, सुनो अगले पेज में बात करते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि साइटोकाइनेसिस, बेटा क्या, साइटोकाइनेसिस है ना, डज नॉट फॉलो किसको, कैरियोकाइनेसिस को करे, देन क्या, देन बहुत सारे न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स क्या फॉर्म, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स क्या हो जाएगा बउआ, बन जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स क्या हो जाएगा, एक मिनट रुक जा, क्या होगा, बन जाएगा, सुनो ध्यान से। एंड कंडीशन क्या कहलाएगा, एंड कंडीशन इज कॉल्ड क्या रे बउआ, कंडीशन इज कॉल्ड सिनकाइटियम, या फिर क्या, क्वाइनोसाइटिक, या तो ये कंडीशन कहलाएगा, रिश्ता क्या कहलाता है, सिनकाइटियम कहलाएगा रे बउआ, और क्या कहलाएगा, क्वाइनोसाइटिक, ठीक है। और इस तरह का जो मल्टी न्यूक्लिएटेड आपका सेल्स बना है, इसको बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये जो डिवीजन होगा ना ऐसा, दिस डिवीजन इज कॉल्ड क्या, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस बटे लेकिन सेल ना बटे, क्या बोलेंगे उसको, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब इसका एग्जांपल सुनो, बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। इसका हो जाएगा क्या, फ्री न्यूक्लियस ऑफ क्या, कोकोनट वाटर, कोकोनट जो पानी आप पीते हो, डाब में सिर्फ न्यूक्लियस भरा हुआ बहुत सारा, ठीक है। और सुनो, और किसमें, स्केलेटल मसल सेल्स, स्केलेटल मसल सेल्स में क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस वाले सेल्स होते हैं। और सुनो, और टैपेटम कहाँ नजर आपको आएगा, क्लास 12 में बताएंगे आपको, जो स्पोर्स होता है, माइक्रो स्पोर्स, पॉलन ग्रेन्स, उसके सराउंडिंग में क्या होता है, टैपेटम होता है, जो क्या करता है, जो उसको नरिशमेंट देता है, वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड ही होता है, सिनकाइटियम से होता है। और क्वाइनोसाइटिक भी वही है, लेकिन ये कहाँ नजर आएगा, राइजोपस में। राइजोपस क्या है, फंजाई है, क्या है, फंजाई। जो आप पढ़ोगे क्वाइनोसाइटिक हाइफा और नॉन क्वाइनोसाइटिक हाइफा, सैप्टेट और एसैप्टेट वहीं से आएगा, ठीक है। न्यूक्लियस एक में है लेकिन सेल वॉल नहीं है, एक में न्यूक्लियस है लेकिन सेल वॉल है। अगर सेल वॉल नहीं है तो क्वाइनोसाइटिक कहेंगे, और अगर सेल वॉल है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक क्वाइनोसाइटिक। क्लियर, एकदम चकाचक हो गया, ठीक है। तो कुछ सेल्स में ऐसा होता है, उसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू बताओ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो आपका साइटोकाइनेसिस हो गया चकाचक। अगले लेक्चर में पूरा रिवीजन करेंगे हम लोग एनसीईआरटी से, और सिग्निफिकेंस कंप्लीट करा के पूरे चैप्टर का, यानी कि चैप्टर नहीं बोल सकते, हाँ बोल सकते हैं, अलग चैप्टर ही बना लो इसको, माइटोसिस, ठीक है। ऐसे मैं सेल साइकिल में पूरा पढ़ाऊंगा, मेसोस आगे बताने वाला हूँ। तो माइटोसिस का पूरा क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एनर्जेटिक रहें, बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और तक पहुँचाएँ।